लेकर के निकल जाता। बस जिसे लगनी लगी है, एक बार आत्मा जागी है, वो अपना रास्ता स्वयं निकालती। अनार्य क्षेत्र को छोड़ करके आर्य क्षेत्र के अंदर पहुंच जाता। 500 सिपाही विचार करते हैं अब जाएंगे कहां, वापस जाएंगे तो राजा जिंदा नहीं छोड़े। उसको ढूंढने के लिए पीछे पीछे निकल गए, वो भी आर्य क्षेत्र के अंदर आ गए। और एक दिन देखा कि आर्य कुमार तो संयम लेने के लिए तैयार हो गए, मगर पूर्व का बांधा हुआ पाप यहाँ पे उदय में फिर से आ गया। साधु जीवन के अंदर किए हुए गलत भाव यहाँ पे अंतराय कर्म बन के उदय में आए। और इसीलिए आर्य क्षेत्र में आने के बाद में भी पतित परिणामी बन करके उनको वहां पे शादी करके रहना। इतना ही नहीं, पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र का जन्म होने के बाद में आर्य कुमार ने बता दिया कि अब तो मैं यहाँ पे आया किस लिए था। अपना कर्तव्य भूला हुआ आर्य कुमार फिर से जागरूक होता है और कहता है कि मुझे तो परमात्मा महावीर के पास में जाना। माता चरिखा लेकर के सुंदर बनाने का कार्य करती है। छोटा बच्चा पूछता है कि माँ तू ये क्या करती? माँ कहती है तेरा बापा साधु बनने जा रहा है तो मुझे ये काम करना है। छोटा बच्चा उसमें से धागा निकाल करके अपने पिता के पैर में बांध देगा कि नहीं पिताजी मैं आपको जाने नहीं। क्या हुआ? आर्य कुमार ने देखा कि कितने आटे लगाए, 12 आटे लगाए हैं और 12 साल का अंतराय कर्म उदय में है। किए हुए गलत भाव जीव को कहां पे पटकते हैं। जब धर्म करने के लिए ये जीव तैयार होता है तो बारंबार अंतराय कर्म का उदय आता है। क्यों आता है? हमने किए हुए गलत भाव, गलत स्थान में गलत भाव किए तो उसका फल हमको जब धर्म उदय में आता है तब अंतराय कर्म जाता है। बहुत जीव पूछते हैं कि शायद जब पूजा करने का विचार करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा अंतराय कर्म का उदय आता है कि पूजा चालू ही नहीं, या करते हैं तो 2-4 दिन में बंद हो जाती है और बंद होने के बाद में चालू नहीं होती। क्यों होता है ऐसा? हमारे किए हुए गलत भाव धर्म करने के बीच में आते हैं, अंतराय कर्म खड़ा कर देते हैं, सब प्रकार से बराबर हो जाते हैं तो घर इतना मंदिर से दूर हो जाता है कि पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीजें हमारे बांधे हुए अंतराय कर्म है विचार के। और इन्हीं कर्मों को तोड़ने के लिए जब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे, मोह राजा हमारे मार्ग में पत्थर डालते डालते 12 साल के बाद में भी आर्य कुमार निकल गए और 500 सिपाही ढूंढते ढूंढते वो भी साधु बनने के लिए तैयार हो गए। हम विचार कर रहे हैं कि चेतना जब जागरूक हो जाती है, जाग जाती है तो उसके लिए असंभवित कुछ भी नहीं। मगर हमारी चेतना अभी तक जागी है तो कैसी जागी? हमको बहुत बार रात को 12-1 बजे नींद खुल जाती है, घड़ी देखते हैं बहुत देर है, आराम से सो। हमारी चेतना जागती है, फिर विचार करते हैं कि अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी तो आगे जाके धर्म करें, और फिर से मोह की निद्रा के अंदर सो जाते हैं। ऐसे प्रकार का जागना नहीं। सही जागृति वही है कि जागने के बाद में कभी भी सुनना ना हो। अब जागना है तो चेतना को ऐसे जगाना है कि कभी भी सुनना ना हो। और इसी के लिए कहते हैं कि आजू बाजू में ऐसे वातावरण को निर्माण
ऐसे व्यक्ति और ऐसे वस्तुओं को निर्माण करो कि जिनको जहां भी नजर जावे तो तुरंत हम भूले हैं ये ख्याल आ जावे और भूले भटके फिर से हमारे सही मार्ग के ऊपर आ जावे। आजू बाजू में 2-4 मित्र और 2-4 धर्म प्रेमी ऐसे खड़े कर देवे कि हम धर्म में प्रमाद करें तो वो हमको रोकते। क्यों सामायिक में नहीं दिखाई देते, क्यों कौशल में नहीं दिखाई देते, क्यों प्रतिक्रमण में नहीं आते, ऐसे कहने वाले हमारे आजू बाजू होते हैं तो हम भटक भटक के फिर से रास्ते पे आ जाते और कोई टोकने वाला नहीं होता तो मोह की निद्रा में आराम से सोए रहते। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि रे जीव अपने आजू बाजू ऐसा वातावरण निर्माण कर दे कि अंतिम समय के अंदर उन्हीं का शरण मिल जावे और उन्हीं का शरण हमारे कल्याण को करने वाला हो जावे। ऐसे शरण को पाने के लिए क्या करना है?